बहुत दिल टूटा यार, बहुत दिल टूटा है। हुआ क्या है मुझे ये समझा। प्लेइंग कंडीशंस अलग थे। प्लेइंग कंडीशंस अलग थी मतलब आज प्लेइंग कंडीशंस अलग थी या दोनों टीमों के लिए अलग थी? दोनों टीमों के लिए अलग थी। बट वो तो आपको मालूम है ना, आपकी तो होस्ट कंट्री आपने। मैं टीम को जिम्मेदारी नहीं दूंगा। तो उसमें होस्ट कंट्री का वैसे भी क्या लेना देना, पिच तो आईसीसी बनाता है ना, न्यूट्रल। यार कम ऑन यार, मैं रोटी को चोची थोड़ी कहता हूँ। नहीं क्यों, एटकिंसन वहाँ पे थे, उन्होंने देखा सारी पिच कैसे बनती है भाई। आपको क्या मतलब, हमारे पास ये प्रूफ है कि इंडिया ने बनाई है ये पिच। नहीं मतलब आप कह रहे हो कि आईसीसी ने कहा कि इस तरह के विकेट बना दो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें। देखो गलती तो आईसीसी की है दोनों तरफ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक तो उनके चीफ क्यूरेटर वहाँ थे, उनकी तस्वीरें भी आई हैं, बड़े क्यूट से गोलू मोलू से हैं वो एटकिंसन, मैं उनको बड़े सालों से देख रहा हूँ, वो वहाँ पे थे। उन्होंने खुद बोला मैंने ओवरसी की हैं सारी कंडीशन, ये पिच ऐसे। पहले तो वो नाराज़ थे सेमीफाइनल में, फाइनल में पहले उन्होंने कहा नहीं मैंने सब कुछ देखा, ये पिच ठीक है, उनका बयान है मैंने पढ़ा। दूसरा, फर्ज करे कि ये होम बोर्ड ने इसमें हरकतें करके अपनी तरह से पिच बना दी, तो भी आईसीसी की गलती है। आईसीसी कैसे अलाउ कर सकता है किसी भी होम बोर्ड को, जैसे आपकी मर्जी है आप वो बनाएं। आप ये नहीं अलाउ करते कि जो फ्लाइट जा रही है, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, उसमें तिरंगा का धुआं निकले। जो जाने थे एयरक्राफ्ट उसमें पहले तिरंगा का धुआं निकलना था, आपने कहा वो नहीं जा सकता, तो वहां पे आप मान गए। लेकिन जब पिच आप बना रहे हो तो आपने कहा नहीं यहाँ आपको जो करना है आप करो। ये तो दोगला है ना, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स। बहानेबाजी मत करो आप, बहानेबाजी आईसीसी की है, बहानेबाजी मत करा करो। किसने, आप मुझे बताओ ना, किसने बनाई है पिच? हमारे पास हमने जो चाहा, भाई हमने तो वेन्यूज चूज किए, जब हमें तो सभी पता चल गया था कि वहां पे ऐसा होगा, वहां पे वैसा होगा। अब मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप थोड़े से बेहतर विकेट पे खेलते, आप 240 रन थोड़े बनाते, आप 300 सवा 300 बनाते, आपने मैच भी जीत जाना था। वो रॉबिन ने भी कहा, एग्जैक्टली उन्होंने कहा 300 वाली पिच होती, आप बताओ। नहीं रोहित जिस अंदाज में खेल रहा था एक टाइम पे तो 300 ही लग रहा था वो विकेट। ये भी था विकेट का असली रूप आया बाहर 30 ओवर के बाद, 10 ओवर के बाद, जब बीच में पुरानी होगी। नहीं रिवर्स की बात कर रहा हूं, रिवर्स जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुआ था, श्रेयस गॉट आउट, वो तब जाके पता चला कि यार ये अप डाउन थोड़ा हो रहा है और थोड़ा टू पेस्ट भी है, क्योंकि वो हिट किया था, वो बैक ओवर लेंथ हिट किया था, वो बॉल हिट करके एक्चुअली बॉल छाती के लेंथ पे मतलब हाइट पे आनी चाहिए थी, वो वेस्ट लेंथ पे चली गई बॉल। कुछ बॉल आ रही कुछ नहीं आई। हाँ, तो टू पेस था विकेट और बाउंस भी थोड़ा ऊपर नीचे था। वो रोहित शर्मा को पता नहीं था कि जब वो आउट हुआ था 8वें या 10वें ओवर पे, ही डिडंट नो कि विकेट ऐसे टर्न वैसे बिहेव करने वाला था। आफ्टर श्रेयस गॉट आउट इज व्हेन विराट रियलाइज कि यार ये विकेट थोड़ी अलग है, इट्स नॉट इजी टू स्कोर रन्स। तो इसलिए दे बोथ ड्रॉप टैंकर्स एंड सेड ओके विकेट ना गिरे, थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, मे बी आफ्टर सर्टेन पॉइंट विकेट थोड़ा बेहतर, हम विल गेट यूज्ड टू द पेस, आवर बॉडीज विल गेट यूज्ड टू द पेस ऑफ द विकेट एंड विल बी एबल टू मेक अप फॉर द लॉस्ट रन्स। वो सही था, उस हिसाब से सही था, पर एज द गेम वोर ऑन क्या हुआ, बॉल वापस, विकेट बहुत हार्ड था और बॉल थोड़ा रिवर्स स्विंग होने लगा, तो और मुश्किल हो गया। कटर्स भी मतलब ऐसे ही जा रहे थे कटर्स, तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया रन बनाने के लिए। तो देन इट वाज लाइक वी स्टक हियर, लेट्स लुक टू गेट 250, लेट्स नॉट लुक टू गेट 280। Then you lose a wicket, then you lose 2 wickets quickly, then you are in the behind the 8 ball completely. आपको सौरव गांगुली ने क्या बोला था जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, उससे पहले क्या बोला था? मैंने दादा का इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप से ठीक पहले, तो दादा ने बोला था कि मैंने यही चीज बोली, मैंने कहा दादा चेपॉक में आपको स्लगिश विकेट मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया ये गलती ना करे। सेड यार इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है, आप अच्छी विकेटों पे खेलोगे, आपको वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, सिंपल सी बात है। हाँ, अच्छा, मैं ये मानता हूँ। कई लोग मैं तो कई लोग क्या होगा, जैसे आप, मैं आपसे अमेरिकन पिस्ताचियोस का है। नहीं, मैं वो तो मैं खा रहा हूँ, बहुत खाया मैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि यार आप गंदी पिच बोलते हो इस पिच को, क्योंकि 240 बने आप। मैं आपसे सहमत हूँ कि गंदी पिच है, और लोग बोलेंगे 240 वाली पिच है आप गंदी बोलते हो, पिछला फाइनल भी तो 240 बने थे, वो क्यों नहीं था? तो बस फर्क ये है नहीं, और दूसरी बात वो इवन बाउंस था ना, जो आप कह रहे हो डबल पेस थोड़ी थी। इवन बाउंस भी छोड़िए आप, उसके बाद लाइट्स के अंदर ड्यू भी आ जाता है। तो यहाँ पे अभी तक इंडिया के मैचेस में ड्यू का ये मतलब गुंजाइश भी नहीं रही अभी तक के मैचेस में। एक भी मैच में ऐसे नहीं लगा कि ड्यू आ रही है।
because when the spinners bowled, there was turn, there was grip, there was everything. क्योंकि आफ्टरनून में हाँ। कर रहे थे ना वो लोग, मुझे लगता है रन्स बहुत कम बने। ये प्रेशर कैसे हैंडल होता है, आज प्रेशर में दिख रही थी पूरी बल्लेबाजी। नहीं, मुझे बॉलिंग इनफैक्ट लगा कि प्रेशर बॉलिंग अच्छी, लेकिन रॉबिन जिस तरीके से रोहित ने स्टार्ट किया, जैसे ही 3 विकेट लगे 86 में, केएल राहुल 50 रन 107 बॉल, वर्ल्ड कप फाइनल में जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते आए हुए हैं, और रन बॉल तो विराट खेल ही देते, वो इतना डॉट बॉल स्पिनर, जबकि वो ऐसा हर बंदे का टेक्निक ना, मुझे लगता है कि इतना ही अलाउ करती है गेम। विराट की टेक्निक इतनी अच्छी है कि थोड़ा मुश्किल विकेट में भी उसको वो मैनेज कर सकता है। राहुल ही वाज विद अमंग रन्स। हाँ, राहुल का टेक्निक प्रेशर किया उसने। डोंट नो इफ इट अलाउज हिम कि क्योंकि स्लो विकेट था, पेस नहीं था, तो ऐसे विकेट था कि मैं कोशिश भी कर रहा है वो नज करने के लिए गैप में, को फील्डर एंटिसिपेट कर रहा है जाने से पहले ही, मतलब खेलने से पहले ही वो मूव कर रहा है ऐसे, तो वो एंटिसिपेट कर सकता था क्योंकि उसका टेक्निक उतना ही अलाउ कर रही है शायद। सो आई वुडंट ब्लेम केएल की वो स्लो खेला था। नहीं, वो नहीं कह रहा, मैं ब्लेम नहीं बोल रहा एक्चुअली। जितना कम रन रोहित ने बोला प्रेस के बाद कि अभी हमने रन्स बहुत कम बनाए बोर्ड पे। अग्री 241, मतलब मुझे लगा जब हम बॉलर को 400 दे रहे हैं, 350 डिफेंड करते, बॉलर का ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है, फिर वो अच्छी स्लीप है। जब रोहित को ऑप्शन ही नहीं मिला 240 में, जब प्रेशर बन ही नहीं रहा था, डॉट बॉल होने, जैसे ही एक डॉट बॉल होता चौका, फिर सिंगल रोटेशन चलने लगा वो, फिर जैसे ही 2 ओवर जडेजा के स्पिन हुए, फिर कुलदीप का स्पिन होना बंद हो गया। मुझे लगता है सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के, फिर में टॉस जीता, 241 पे इंडिया को समेटा। जिस तरीके से आप देखेंगे बैटिंग करने आए, 3 विकेट गिराए बुमराह शामी ने, लेकिन जो प्रेशर बना उस टाइम पे, क्या रोहित से ये गलती हुई कि शामी को कराई गेंदबाजी बहुत लेट, या जल्दी करा दी, या सिराज बहुत लेट आए? लेकिन क्या छठा बॉलर ना होने की वजह से रोहित के वो ऑप्शन बहुत कम थे कि 241 में भी ऐसी नहीं टीम जो हम बात कर रहे थे वो जी सकती थी, वो 3 तो गिरा ही दी थी, हमें 2 विकेट और चाहिए थे, लक फैक्टर भी गया उनके साथ में, लेकिन 241 विक्रांत भाजी नहीं, ये फाइनल में आप 400 रन बना रहे हो। मैच 47 for 3 उनके करके वापस आया था, बट वो एक हम मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके पास बोर्ड पे 280 होते, 40 रन का एक अलग बफर होता, तो शायद आप जडेजा जब बॉल कर रहे थे एक स्लिप रखते, वहां से भी 2-3 गेंदे वो हाफ चांसेस निकले हैं जो चौके हुए हैं। देखिए, मुझे ज़रूर लगता है कि जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो थोड़े प्रेशर में थे और थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ था। शमी को नए बॉल से नहीं डलवाना था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में he hasn't bowled with a new ball. He's bowled with a slightly new ball after 5 overs. That's when he's वो स्विंग का इस्तेमाल भी किया था और सीम का इस्तेमाल भी किया था। यहाँ पे नया बॉल पहली बार 40 दिन 45 दिन में पहली बार जब कर रहे हो आप, तो वो 1 ओवर लग जाता है सेटल होने में कि आप कितना स्विंग हो रहा है, नया बॉल कितना स्विंग हो रहा है, किधर डालना चाहिए। फिर जडेजा को भी ऊपर भेजा सूर्या से पहले, वो मुझे एरर लगा। वो भी लगा कि लेग स्पिनर था, लेकिन सूर्या बैट्समैन के साथ खेलते, मुझे लगता है कि केएल राहुल उस टाइम पीक में थे। जैसे ही जड्डू आउट हुए तब वो आए तो केएल राहुल आउट हो गए, फिर वो बैटिंग करें शामी के साथ, सिराज के साथ, वो भी एक एरर लगा। क्योंकि मुझे लगता है सूर्या बड़े प्लेयर है, जिस तरीके से रन बनाते, क्या वो कॉल भी क्या गलत था, क्यों रीजन से तो भेजा? सूर्या जब आए तब आज क्यों नहीं रन बने? देखो, उनको आपने टीम में रखा था इसी दिन के लिए ना। अब लोग तो कहेंगे भी आज वो दिन था, तो आप नीचे में लगा देते 50-60 रन, क्योंकि पॉसिबल था, तो आप बचा ले। वही कह रहा हूँ, पॉसिबल था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आप देखेंगे यार, उनके स्ट्रेंथ पे आउट किया है उनको। थर्ड मैन रखा बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे, फाइन ले रखा बिल्कुल पीछे, स्क्वायर ले रखा डीप अंदर वाले मिड विकेट में, उनको वही लेंथ कर रहे थे, लेकिन पेस नहीं दे रहे थे। आपको उसको मारने के लिए पूरा जंप करके पूरा फोर्स से करना पड़ेगा, फिर जब नहीं लगा तो वो टॉपेज लगा। वही तो अच्छी प्लानिंग है कि ये दोनों बिल्कुल पीछे खड़े हैं और बॉल में पेस नहीं है, तो ये वाला आप अगर कनेक्ट भी करते हो या कीपर तक जाएगा, बड़ी हद हो जाएगी, तो वो मतलब वो घेरे में गिर जाएगा। तो उस वक्त आपको एज बैट्समैन ये सोचना चाहिए था कि यार कंडीशंस ऐसी हैं